Assalamu alaikum students, the smart school Alhambra campus here. We back to with new class, the second class, the second video lecture. Okay, obviously this is level 7. These are the contents as viewed in your previous video. Chapter 1, computer software. This is your first page of your book. Okay, now start with the new topic. The topic is operating system. होप हमने जितना पहले पढ़ा होगा वो आप सबको आता होगा, आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी, रीडिंग की होगी एंड आपको उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर हो चुके होंगे. नाउ अगेन वी आर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके बेटा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट. Operating system. An operating system is a software that controls the overall activity of a computer. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है आपकी कंप्यूटर की तमाम तर एक्टिविटी. जैसे कि एक एग्जांपल ले लें कि हमारा माइंड जो है हमारे जिस्म की, हमारी डेली लाइफ की, हमारी सारी एक्टिविटीज़ कहाँ से कंट्रोल की जाती हैं? हमारे माइंड सेट से. हमने जाना है, नहीं जाना, हमने काम करना है, नहीं करना, हमने क्या करना है, क्या नहीं करना, ये सब कंट्रोल कहाँ से होती है? हमारे माइंड से. ओके बेटा, द नेक्स्ट लाइन. इट प्रोवाइड्स एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ज़रिया पैदा करता है कंप्यूटर सिस्टम और यूज़र, यानी कि जो इंसान यूज़ कर रहा है और जो हार्डवेयर कंप्यूटर का पड़ा हुआ है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए एक इंटरफेस देता है. दिस इज़ कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम. द फॉलोइंग आर द टास्क परफॉर्म्ड बाय एन ऑपरेटिंग सिस्टम. अब हम आते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या क्या टास्क जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सिस्टम रिसोर्सेज. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मैनेज करता है सिस्टम रिसोर्सेज. सिस्टम के जो जितने भी रिसोर्सेज हैं, कौन सी फाइल कहाँ से कहाँ जानी है, कीबोर्ड कैसे अटैच करना है, माउस कैसे अटैच करना है, ऑडियो फाइल कैसे प्ले करनी है, सारे वसाइल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है. फॉर एग्जांपल, इट एलोकेट्स मेमोरी एंड सीपीयू टाइम टू द टास्क करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड. अब यह टिपिकल एग्जांपल है, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू सिंपल एग्जांपल. जैसे कि ये चेक करता है या नज़रें जमाए बैठता है सीपीयू या हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो ऑपरेशन हम करने को दे रहे हैं वो प्रॉपरली जो है वो एट अ टाइम एग्जीक्यूटेड हो चुका है या नहीं, विदाउट एनी एरर. एक काम ये भी है. कम टू दी सेकंड. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज ट्रांसफर ऑफ डेटा टू एंड फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल सच एज कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एंड प्रिंटर्स. ऑब्वियसली कंप्यूटर सिस्टम जो है मैनेज करता है ट्रांसफरिंग ऑफ डेटा फ्रॉम वेरियस पेरिफेरल डिवाइसेस. अब कुछ जो डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं पीसी से, पोर्टेबल हों, दीज आर कॉल्ड द पेरिफेरल डिवाइसेस. और उन डिवाइसेस के थ्रू अगर हम डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम ही मैनेज कर रहा है कि डेटा प्रॉपर जाना चाहिए, डेटा में कोई एरर ना हो, कुछ रह ना जाए. ये सब काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम वेरी केयरफुली एक्यूरेटली परफॉर्म करता है. नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट. ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द सिस्टम सिक्योरिटी एंड परफॉर्मेंस. दिस इज़ वेरी सिंपल बेटा. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है मैनेज करता है सिस्टम की सिक्योरिटी, कि कोई एरर, कोई डीबग फाइल, कोई हैकर या कोई ऐसी परफॉर्मेंस जिससे हमारे पीसी की स्पीड पर असर पड़े या फाइल्स एरर होने लगे, उससे भी बचाने की कोशिश करता है हमारे डेटा को, हमारी यूसेज को, हमारे प्रोसेसर को एंड many of the other things. Come to the number 4 point. It provides a way for application software to communicate with the hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है एक तरीका, एक कार बेटा, एक नया पाथ देता है, जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद द हार्डवेयर.
कुछ ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो कि हमारे हार्डवेयर से कम्युनिकेट करने के लिए आसानी पैदा करते हैं थ्रू दी ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स भी हमारे किसी काम के नहीं है। दीज आर ऑल द यूजलेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू गिव अ कमांड टू प्रिंट, द ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स एन इंस्ट्रक्शन टू द प्रिंटर टू स्टार्ट प्रिंटिंग। अब यहाँ पे आती है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात। इफ़ यू गिव अ कमांड के प्रिंट करो, हमने एक लेटर MS वर्ड में टाइप किया एंड हम कह रहे हैं इसको प्रिंट करो। हमने जैसे ही सेटिंग्स में जाके एंड प्रिंट का ऑप्शन क्लिक किया तो वो इंस्ट्रक्शन CPU प्रोसेसिंग यूनिट CPU के पास चली गई, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के हेड के पास चली गई। वो जो कहता है कि भाई इसको प्रिंट करो, फिर वहाँ से वो आगे इंस्ट्रक्शन फॉरवर्ड करता है जहाँ पर हमारा प्रिंटर अटैच्ड है। अब प्रिंटर जब अटैच्ड है तो कैसे अटैच्ड है? थ्रू द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, थ्रू द ड्राइवर्स। दीज आर आल्सो कॉल्ड द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे हमने CPU को कहा कि प्रिंट करो, CPU ने प्रिंटर से कहा कि भाई इसको प्रिंट करके हार्ड कॉपी सेंड की जाए। ओके भैया, होप सो ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हमने 4 पॉइंट्स कवर किए हैं ये आपको समझ में आगे होंगे। हमने जो है वो हाईलाइट किए हैं और डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग भी इस पिक में रखी हुई है, लिखी हुई है। अगर कहीं कन्फ्यूजन हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी बेटा। नाउ कम टू द पेज नंबर 6। Examples of operating system used nowadays are Android, Microsoft, Windows, Mac OS X and Windows। कुछ एग्जाम्पल्स हैं nowadays के हमारे इस मौजूदा ज़माने में क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पर चल रहा है। लाइक दैट एंड्रॉयड भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, एक्स एंड विंडोज़ फ़ोन। These are all the operating system nowadays the people are using। Okay, now come to this new paragraph. There are many types of operating system. Let us study about some of them। बहुत ही ज़्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। हम कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर बातचीत करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, तो डिस्कस करेंगे। एज वी नो मच एंड मोर गेट नॉलेज अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। Number 1 operating system is single user operating system। A single user operating system, but it shows इसके नाम से ही हमें पता लग रहा है कि जो टाइटल है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर कोई बोले आपसे, कोई मुझसे कहे कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, then I can say the one person can you the single task can be performed। तो ऐसे हो सकता है। चलें बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। A single user operating system allows only one user to access the data or to work on an application at a time। The single user operating system used nowadays is Windows। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अलाउ करता है एक यूज़र को एट अ टाइम टू एक्सेस द डेटा, वर्क ऑन एन एप्लीकेशन एट अ टाइम। एक यूज़र को अथॉरिटी देता है कि एक्सेस करे वन टाइम डेटा और एप्लीकेशन जो है वो वन टाइम यूज़ करता है। द सिंगल यूज़र सिस्टम नाउ अ डेज इज़ अ विंडोज़। अगर हम वन PC पर बैठे हैं, दिस इज़ कॉल्ड द सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। हम एक वक्त में एक विंडो पर एक जो है वो बंदा बैठ सकता है, जबकि वो मल्टीटास्किंग है। दिस इज़ द अदर थिंग बट अ सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कम टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, multi-user operating system। The second point is multi-user operating system। Multi-user operating system allows several users to access the same data at the same time। For example, Unix, Linux are multi-user operating system। अब multi-user operating system it means the system in which a data is accessed by more than one people at the same time। एक ही वक्त में मोर देन वन पीपल, एक से ज़्यादा लोग एक ही डेटा पर काम कर रहे हो या उसे यूज़ कर रहे हो, दिस इज़ कॉल्ड द मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। अब इसकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास जो है लिनक्स और
यूनिक्स जो है वो बड़े ही कॉमनली मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम्स पाए जाते हैं nowadays. Now come to the third point, multitasking operating system. Multitasking, this is the important one. एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना, this is the short definitions of multitasking operating system. Okay, move to the definition. Multitasking means the ability of the computer to run two or more applications at the same time. एज आई टोल्ड यू बेटा, एक वक्त में एक से ज़्यादा काम करना इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग. द डेफिनेशन इज सेइंग द सेम वर्ड्स, एबिलिटी ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर की वो काबिलियत जिसमें वो रन करे मोर एप्लीकेशंस, मोर देन वन एप्लीकेशन, 2 3 4 5. इट्स अपॉन द यूज़र चॉइस बेटा, मोर देन वन एप्लीकेशन एट ए टाइम यूज़ करे. लाइक आपने इंटरनेट भी यूज़ कर रहे हैं, MS वर्ड में यूज़ कर रहे हैं, एंड बैक एंड पे हमारे पास म्यूज़िक भी चल रहा है, एंड सो ऑन बेटा, कैलकुलेटर भी यूज़ कर रहे हैं. दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. द विंडो इज ऑल्सो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, इट अलाउज मल्टीपल प्रोग्राम्स टू शेयर अ कंप्यूटर्स रिसोर्सेज. ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है अलाउ करता है प्रोग्राम को कि एक वक्त में ऐसी रिसोर्सेज पैदा की जाएं जिसमें अ यूज़र can be satisfied with the more than one application softwares or more than one programs doing more than one or two works. Okay, for example, sending a file on internet while listening to music. This देखिए the example repeated. For example, हम sending कर रहे हैं फाइल इंटरनेट पर और बैक हैंड पे हमारे पास म्यूजिक भी चल रहा है. हो गए मल्टीटास्किंग बेटा. नंबर वन इज फाइल सेंड हो रही है, नंबर सेकंड इज वी आर लिसनिंग द म्यूजिक. You may also send a file printing beside doing the above tasks. The operating system take care of printing and other tasks being performed at the same time. Window is multitasking operating system. The second example, the third example, more than other examples, this is very important. बेटा ये कि फॉर एग्जाम्पल हम प्रिंटिंग करवा रहे हैं एंड बैक एंड पर हमारे मोस्टली शॉप्स पर, प्रिंटिंग शॉप्स पर, कम्युनिकेशन शॉप्स पर आप देख रहे होते हैं कि लाउडली म्यूज़िक चल रहे होते हैं एंड वी आर गिविंग देम रेज्यूमेज नोट्स कि भाई हमें ये प्रिंटिंग करते थे. वो प्रिंट भी कर रहा होता है एक PC एंड बैक हैंड पर उसके म्यूज़िक भी चल रहे होते हैं, वो हमारी फाइल इंटरनेट से डाउनलोड भी कर रहा होता है एंड प्रिंटिंग कमांड भी दे रहा होता है. जस्ट इन वन टाइम, एक टाइम में हम एक से ज़्यादा काम कर रहे हैं. इन विच पाथ? द पाथ इज विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. दिस इज कॉल्ड द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके बेटा, ये हमारा सेकंड जो है वो सेक्शन था कि हमने जो है ऑपरेटिंग टाइप्स, जो ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप्स जो हैं वो कवर की. नाउ कम टू द न्यू टॉपिक, यूटिलिटी प्रोग्राम्स. यूटिलिटी प्रोग्राम जो है वो हमारे पास सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है. पढ़ते हैं इसके बारे में. Utility program is a system software that improves the operations of an operating system by providing additional and specialized functionality to it. यूटिलिटी प्रोग्राम एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि इम्प्रूव करता है हमारे ऑपरेशंस की फ्लेक्सिबिलिटी, और जो वेटिंग एरिया होता है, जो PC हमारा स्लो होता है, जो वायरसेस डिटेक्टेड होते हैं, जो वायरस डिबग होते हैं, या हमारे PC स्लो मोशन की तरफ जा रहा होता है या कहीं एरर आ रहा होता है, उन सब के करने को या उन सब की जो मुश्किलात हैं, द प्रोसेसेस हैं, इफ़ गोइंग टू बी टफ, उनको वेरी इम्प्रूव करता है ऑपरेटिंग सिस्टम, द विच दिस इज़ यूटिलिटी प्रोग्राम. ये हमारे कंप्यूटर की, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करता है ऐसी स्पेशलिटी, ऐसी फंक्शनलिटी कि जो हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो इम्प्रूव होके या तेज़ी से हमारे कंप्यूटर में आते हैं. फॉर एग्जांपल एक प्रोग्राम है MS वर्ड. हम MS वर्ड को बहुत टाइम से यूज़ कर रहे हैं, मोर देन 1 मंथ, एंड नाउ इट इज़ गोइंग टू स्लो. वो अपने बैक वर्जन पे जा रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है. तो यूटिलिटी प्रोग्राम जो है बैक एंड से
स्लो होने नहीं देता। This is utility program. It helps to keep your system in good condition by eliminating errors. ये help करता है हमारे जो है कंप्यूटर को गुड कंडीशन में रखने की, एंड जो एरर्स होता है उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रंट स्क्रीन पर आने से रोकने की, बैक हैंड पे उसे सॉल्व करने की। सम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कम विद विंडोज़। अब कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी विंडोज़ में इंस्टॉल किए होते हैं। दीज आर अवेलेबल इन द सिस्टम टूल सेक्शन एसेसरीज। सम ऑफ द पॉपुलर यूटिलिटीज आर एज फॉलोज। यूटिलिटी प्रोग्राम जो हैं वो कुछ हमारी विंडोज़ में बिल्ट इन होते हैं, ऑलरेडी इंस्टॉल होते हैं। अब वेयर दे आर लुक्ड बेटा, अब हम देखते हैं, हमने फिगर एक पेस्ट की है यहाँ पे, फिगर 1.2, जहाँ पे हम देखते हैं कि देख सकते हैं कि पॉपुलर यूटिलिटीज़ कहाँ हैं हमारे विंडोज़ में या हमारे पीसी में। द नंबर 1 इज बेटा लेफ्ट साइड, नंबर 1 क्लिक स्टार्ट, नंबर 2 क्लिक ऑल प्रोग्राम्स, नंबर 3 द एरो शोज द फोल्डर एसेसरीज, नंबर 3 इज क्लिक एसेसरीज। फिर उसके बाद एक और टैब खुल जाएगी, एक और मेन्यू खुल जाएगी। अब उस मेन्यू में नंबर 4 जो है आ रहा है क्लिक सिस्टम टूल्स, यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ है। अगर हम नीचे से देखें तो थर्ड नंबर पर एक फोल्डर है सिस्टम टूल्स का, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ यूटिलिटी कुछ प्रोग्राम्स आ जाएंगे, लाइक द डेस्क क्लीनअप और इंटरनेट एक्सप्लोरर, डेस्क डिफ्रेगमेंटर। ये कुछ यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं बाय डिफ़ॉल्ट हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड होते हैं। एनी कन्फ्यूजन बेटा यहाँ पर यूटिलिटी प्रोग्राम्स पे, तो यू कैन आस्क, यू कैन क्वेश्चन मी। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट, the next is beta short definitions or conceptual definitions, the main word, the main topics, the main headings, some of the main headings with their short definitions beta। अब ये है कि बैकअप यूटिलिटी, यहाँ पर हम शॉर्ट वर्ड है जो कि वर्ड बड़े इंपॉर्टेंट है रिलेटेड एनी गुड टॉपिक बेटा। अब उनकी शॉर्ट डेफिनेशंस है, दिस विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू इन योर एग्जाम्स। Backup utility, it allows you to take the backup copy of data or information on a disk। Backup utility क्या करता है, अलाउ करता है आपको, अलाउ करता है आपके कंप्यूटर को कि बैकअप रखे ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन ऑन अ डिस्क, अपनी डिस्क में या डिस्क एरिया में जो है वो बैकअप डेटा रखे। ओके, बैकअप यूटिलिटी का ये काम है। एंटीवायरस, इट स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर वायरस। यू ऑल्सो नो कि एंटीवायरस का क्या काम है। एंटीवायरस का जस्ट एक काम है कि हमारे पीसी को विद एन ड्यूरेशन 1 डे, आफ्टर 2 डे, आफ्टर 24 आवर्स, 16 आवर्स, 8 आवर्स हमारे कंप्यूटर को स्कैन करता रहे कि कोई वायरस तो नहीं आ गया, अगरचे आ गया है तो उसको ख़त्म करें। ओके, डेटा कंप्रेशन, इट कैन कंप्रेस द कंटेंट ऑफ अ डिस्क। डेटा कंप्रेशन इज अ टर्म, इट मीन्स कि इट कैन कंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ अ डिस्क। मेन कंटेंट्स जो हैं डिस्क के उसको कंप्रेस कर देना, मिला देना जो चीज़ें फैले। हम इसको सिंपल एग्जांपल में लें कि कुछ चीज़ें फैली हुई हैं उनको कंप्रेस करके एक जगह रख देना। नाउ द फोर्थ वन इज नेटवर्क यूटिलिटीज, इट एनालाइजेस द कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी। अब नेटवर्क यूटिलिटी है वो क्या करती है, एनालाइज करती है कंप्यूटर्स नेटवर्क कनेक्टिविटी, कंप्यूटर के नेटवर्क कनेक्टिविटी को एनालाइज करना किसका काम है, नेटवर्क यूटिलिटी का। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 7, दिस इज पेज नंबर 7 बेटा। Here is file manager. The short definition of file manager is it provides a way to perform different operations such as deleting, renaming, moving, merging data file etc. File manager, this is the area where you are to perform different operations such as delete, हम वहाँ से delete कर सकते हैं, rename कर सकते हैं, moving files from one folder to another and merging data files. Same, we are using this file manager in our Android phones, especially बेटा कुछ ऐसे फ़ोन हैं जिसमें फाइल मैनेजर दिया होता है और उस फाइल मैनेजर में हम क्या करते हैं, सेम कुछ फोल्डर्स होते हैं जहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, उनको रीनेम कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, मर्ज भी कर सकते हैं। नाउ द लास्ट सिंपल डेफिनेशन और लास्ट मेन
heading is disk management. It includes the operations like disk cleaner, checker, disk formatting. एक प्रोग्राम ये है कि डिस्क मैनेजमेंट ये क्या करता है, इट इंक्लूड्स द ऑपरेशन लाइक डिस्क क्लीनर। इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, लाइक डिस्क क्लीनर, डिस्क चेकर, डिस्क फॉर्मेटिंग। डिस्क में अगर कोई एरर है या अगर हम क्लीन करना चाहते हैं तो क्लीन हो जाएगी। डिस्क चेक करना है, फॉर एग्जांपल एडिटिंग, वो चेक करना है, फॉर एग्जांपल एरर, और उसमें जो वायरसेस हैं वो चेक फाइंड आउट करने हैं। और डिस्क फॉर्मेटिंग, हम उसको फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपनी डिस्क में etc. Now beta, this is a short exercise on your page number 7, multiple choice questions. Check your general knowledge। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसके लिए शॉर्ट जो है वो एक्सरसाइज है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नंबर 1, यूनिक्स एंड लिनक्स आर डैश ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन ए सिंगल यूजर, ऑप्शन बी मल्टी यूजर, ऑप्शन सी इंटरनेट यूजर। नंबर 1 में हमारे पास आएगा मल्टी यूज़र, क्योंकि मल्टी यूज़र जो है वो हमारे पास जस्ट यूनिक्स एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। कम टू द सेकंड पॉइंट, डैश स्कैन्स फॉर कंप्यूटर वायरस। क्या है जो स्कैन्स करता है कंप्यूटर वायरस को, दिस इज ऑब्वियसली एंटी वायरस। द थर्ड वन, डैश इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली दिस इज विंडोज, हमारा विंडो ही है जहाँ पे हम मल्टीटास्किंग और जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ओके बेटा, थैंक यू। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडे। एंड एनी कंफ्यूजन, कहीं कोई बात समझ में नहीं आई हो, कहीं कुछ रहता हो, यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय।